एक पानी की बूंद बादल से गिरती है, नीचे देखती समुद्र है, समुद्र के विस्तार को देखती है कि कितना विशाल है, तो उसको अपनी औकात याद आ जाती है। इतना बड़ा विशाल, और मैं क्या हूँ इसके सामने। When this भाव enters within us, we become most humble person in the world, कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो जो नम्रता आई, अपने भीतर विनम्रता आई कि इस विशाल समुद्र के सामने मैं एक पानी की बूंद कुछ भी नहीं हूँ, तो वहाँ पर एक जिसमें मोती बनते हैं, क्या कहते हैं उसको? सीप उसको कैच कर लेता है, वो अपनी छाती से लगाता है और उसको पर्ल में कन्वर्ट कर देता है। क्यों हुआ ऐसा? सादी कहते हैं कि इसलिए ऐसा हुआ कि जो विनम्र हुआ वो गिरा नहीं, वो ऊंचा उठ गया। आई रिपीट कि वसंत के बादल से एक बारिश की बूंद गिरी और समुद्र के विस्तृत विस्तार को देखकर शर्मिंदा हो गई। जहाँ समुद्र है उसके सामने मैं क्या हूँ, उसकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं। वो स्वयं को इस तिरस्कार की नज़र से देख रही थी। एक सीप ने उसे अपनी छाती से लगा लिया और भाग्य ने उसका मार्ग ऐसा बनाया कि अंततः वो बारिश की एक बूंद शाही मोती में कन्वर्ट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो विनम्रता को प्राप्त हो गई। जब हम में से कोई भी विनम्रता को प्राप्त होगा तो हम विलुप्त होने की कगार पर भी होंगे, उस दरवाजे पर भी दस्तक दे रहे होंगे, तो हम संपूर्ण अस्तित्व का हिस्सा हो जाएंगे। जब पानी की बूंद समुद्र में समा जाती है तो वो खत्म नहीं होती, वो स्वयं समुद्र बन जाती है। इट बिकम्स होल। दैट्स वाई वी प्रे टू गॉड, आई वॉन्ट टू मर्ज विद इन यू, आई वॉन्ट टू बिकम गॉड। कैसे? मैं जब तुम में मर्ज हो जाऊंगा। उसके महल की, फरीद के महल की, एक वहाँ का छोटा सा राज्य का राजा था फरीदू। उसके महल की दीवार पर उसने लिखा हुआ था, ए भाई, दुनिया ने कभी किसी का साथ नहीं दिया, तू दुनिया को बनाने वाले से दिल लगा और संतोष कर। दुनिया की हुकूमत और दुनिया के लोगों से दिल मत लगाना। ये लोग, ये बताइए, ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये हम में से कितने लोग इसको मानेंगे कि नीच को सुधारने में अपना समय नष्ट मत करो। तो दुनिया फिर सुधरेगी कैसे? दुष्ट व्यक्ति को सुधारना ऐसा ही है जैसे गोल गुंबद पर अखरोट को रखना। सादी कह रहे हैं। दुनिया सुधरेगी कैसे फिर? क्या दुनिया ऐसे ही चलेगी? खुद को सुधारा तो कितना सुधारा? रात को सोने के पहले एनालिसिस करिएगा। शादी से लोगों ने पूछा, तूने अदब करना किससे सीखा? तूने अदब करना किससे सीखा? तो वो कहता है बेअदबों से। लोगों ने पूछा वो कैसे? तो कहता है बेअदबों की जो बातें मुझे नापसंद थी, मैं उन्हें छोड़ता चला गया। जैसे बुद्ध कहते हैं ना कि तुम चाहते हो कि खुश रहना, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आय को हटाओ, वांट को हटाओ, तो क्या बचेगा? खुशी बचेगी। ऐसे ही वो कह रहा है कि बेअदबों की बातों को छोड़ते जाओ, अदब में आ जाओ।